वेलकम गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एनिमेशन वर्ल्ड पर। और गाइस, आज मैं आपके लिए डेथ नोट का एपिसोड 5 लेकर आ गया हूं। तो यार, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप भाई डेथ नोट की सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं तो यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रीवियस एपिसोड्स को देखें, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यार बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक्सीडेंट वाली जगह को दिखाया जाता है, जहां पर उस क्रिमिनल की कार एक्सीडेंट से डेथ हो चुकी होती है। और इस इंसिडेंट को देखकर वो एफबीआई एजेंट भी हैरान हो जाता है। और तभी लाइट बस से बाहर आता है और वो एफबीआई एजेंट लाइट को बताता है कि वो जापान में एक सीक्रेट मिशन पर है और इस बारे में पुलिस को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। जिस पर लाइट उसे बोलता है कि इस बारे में वो किसी को नहीं बताएगा। और फिर वो एफबीआई एजेंट वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ लाइट अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से हुआ है। मैं खुद नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को पता चले कि मैं एक एफबीआई एजेंट से मिला था। और जहाँ तक बात पुलिस वालों की है तो उन्हें यह एक्सीडेंट भी एक नॉर्मल एक्सीडेंट जैसा ही लगेगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो बुक रीड कर रही होती है। तभी वहाँ पर रे एम्बर आता है और वो लेडी उससे पूछती है कि तुम्हें आज आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। जिस पर रे एम्बर उसे बस में हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। जिस पर वो लेडी बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भी बल्कि कीरा ने ही किया है। जिसे सुनकर रे एम्बर थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर वो उस लेडी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छी एफबीआई एजेंट थी, पर तुम अब मेरी फियोंसे हो और तुम्हें ऐसे डेंजरस काम से दूर रहना चाहिए। और वो फिर उसे कीरा केस से दूर रहने को कहता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें लाइट को दिखाया जाता है जो अपने रूम में अपने डेस्क पे बैठा होता है। और तभी रियूक लाइट से पूछता है क्या वो उस एफबीआई का नाम डेथ नोट में लिखने वाला है। जिस पर लाइट रियूक को बताता है कि वो उस एफबीआई का नाम एक हफ्ते बाद ही डेथ नोट में लिखेगा, क्योंकि वो उससे अभी मिला है। और अगर वो उस एफबीआई को अभी मारता है तो वो खुद शक के दायरे में आ जाएगा। और फिर लाइट बोलता है कि तब तक के लिए हम एल को परेशान करेंगे और जो सेल्स में बंद क्रिमिनल्स हैं उन्हें मारेंगे। और फिर हमें एल को दिखाया जाता है जो क्रिमिनल्स के छोड़े हुए मैसेज पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और तभी उसे एक क्लू मिलता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें पता है डेथ गॉड के बारे में। जिस पर एल सोचता है क्या कीरा हमें बताना चाहता है कि डेथ गॉड रियल में होते हैं। और इतना सोचने के बाद एल वतारी से बोलता है कि वो सभी क्रिमिनल्स पर ध्यान रखे, क्योंकि किसी भी वक्त कीरा हमारे से कम्युनिकेट कर सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट और रियूक खड़े होते हैं। और रियूक लाइट से पूछता है कि तुम इतने सारे लोगों के बीच में उसे कैसे मारोगे। जिस पर लाइट रियूक को बताता है कि मैं कई दिनों से डेथ नोट पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जिससे मुझे ये पता चला है कि अगर हम कोज पहले लिख दें तो हम बाद में उस पर्सन का नाम लिख सकते हैं जिसे हम मारना चाहते हैं। जिसे सुनकर रियूक बोलता है कि इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। और फिर सामने से हमें रेप एम्बर को आते हुए दिखाया जाता है और ये देखकर लाइट उसे फॉलो करने लग जाता है और पीछे से जाकर वो बोलता है कि मैं ही असली कीरा हूँ। जिस पर रेप एम्बर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपना प्रूफ देने के लिए कि वो असली कीरा है वो सामने रेस्टोरेंट में खड़े एक वेटर को मार देता है, जिसे देखकर रेप एम्बर बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर रेप एम्बर उससे पूछता है कि तुम मेरे से क्या चाहते हो। और फिर लाइट बोलता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी फियोंसे को मार दूंगा। जिस पर रेप एम्बर बोलता है
है कि नहीं तुम उसे कुछ मत करना। और फिर लाइट रेप एम्बर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास जापान आए सभी FBI एजेंट की कोई फाइल है, जिस पर रेप एम्बर बोलता है कि नहीं मेरे पास नहीं है। जिस पर लाइट रेप एम्बर को एक एनवलप देता है और उसमें से ट्रांस रिवर निकालने को कहता है। और फिर लाइट रेप एम्बर को आने वाली नेक्स्ट ट्रेन में चढ़ने का ऑर्डर देता है और कहता है जो डोर के कॉर्नर वाली सीट है तुम्हें उसी पर बैठना है। और रेप एम्बर फिर ऐसा ही करता है। और फिर लाइट रेप एम्बर से पूछता है कि तुम जापान कितने FBI आए हो, जिस पर रेप एम्बर उसे बताता है कि वे 12 FBI जापान आए हैं और उनकी 4-4 की टीम बनाई गई है। और ये सुनने के बाद लाइट रेप एम्बर से एनवलप में रखे पेपर्स को निकालने को कहता है और अपने लैपटॉप के जरिए उन FBI एजेंट के नाम उनके फेस को देखकर उस पेपर में लिखने को कहता है। और फिर नाम लिखने के बाद वो बोलता है कि उन पेपर्स को एनवलप में रख के उसी सीट पे छोड़ दे और जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है उस पे उतर जाए। दूसरी तरफ रेप एम्बर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस आवाज को कहीं तो सुना है। और फिर ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकती है और रेप एम्बर ट्रेन से बाहर निकलता है और तभी उसके चेस्ट में बहुत तेज पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो उसी वजह से प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है। और जब वो ट्रेन की डोर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर लाइट याग्मी दिखाई देता है जो उसे एक हॉरर लुक में गुड बाय बोलता है और वहीं पर रेप एम्बर की डेथ हो जाती है। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि लाइट ने डेथ नोट के पेजेस में रेप एम्बर से उन सभी FBI के नाम लिखवाए थे जिससे उन सभी FBI की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी होती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें FBI के जनरल को दिखाया जाता है जो एल से बात कर रहे होते हैं कि हमारे जितने भी FBI जापान गए थे उन सभी की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है और इस वजह से उनका अब कोई भी FBI जापान के साथ काम नहीं करेगा। और ये कहकर वे कॉल कट कर देते हैं और इसके तुरंत बाद चीफ याग्मी का कॉल एल को आता है और वे एल से पूछते हैं कि मुझे FBI जनरल से पता चला है कि तुमने टास्क फोर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर से FBI बुलाए थे और ऐसा करने का वे उससे रीजन पूछते हैं। जिस पर एल उन्हें बताता है कि कीरा को पकड़ने के लिए जरूरी था। और इस बात को सुनकर टास्क फोर्स के सभी मेंबर्स आपस में बात करने लग जाते हैं कि FBI के जो एजेंट्स जापान आए थे उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कीरा को जो भी रोकेगा वो मारा जाएगा। और इसके बाद फिर हमें रे एम्बर की फियोंसे को दिखाया जाता है जो रोते हुए कहती है कि रे को कीरा ने ही मारा है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लाइट के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ याग्मी अपनी पूरी फैमिली को बताते हैं कि कीरा केस के वे हेड हैं और जापान आए 12 FBI को कीरा ने मार दिया है, जिससे ये पता चलता है कि जो भी कीरा केस पे काम करेगा उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। और इस बात को सुनकर चीफ याग्मी की डॉटर और उनकी वाइफ बोलती है कि आप भी इस केस से क्यों नहीं हट जाते, जिस पर चीफ याग्मी बोलते हैं कि मैं कीरा को नहीं छोड़ूंगा। और इस बात को सुनकर लाइट बहुत प्राउड फील करता है और अपने फादर से बोलता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कीरा को नहीं छोड़ूंगा। और फिर नेक्स्ट डे चीफ याग्मी सभी ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें वे बोलते हैं कि वे चाहते हैं कि कीरा केस पे सिर्फ वही ऑफिसर काम करें जो कीरा को पकड़ने के लिए पूरी हिम्मत रखते हैं और अपनी जान गंवाने से भी नहीं डरते, क्योंकि कीरा केस पे काम करने वाले हर एक ऑफिसर की जान का भी खतरा बना हुआ है। तो इस चीज का डिसीजन वे सभी टास्क फोर्स के मेंबर्स पर छोड़ते हैं। और दूसरी तरफ रे एम्बर की फियोंसे इस केस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। वो उस बस ड्राइवर से मिलती है और रे एम्बर के बारे में पूछती है, जिस पर वो बस ड्राइवर बोलता है कि ये शख्स उस दिन इसी बस में था। जिस पर रे एम्बर की फियोंसे सोचती है कि हो ना हो उस दिन कीरा भी इसी बस में था। और दूसरी तरफ अब इस डिसीजन के चलते हुए बहुत सारे ऑफिसर्स ने कीरा केस को छोड़ दिया होता है और कुछ गिने चुने ही ऑफिसर रह जाते हैं। और तब एल बोलता है कि मुझे आप सभी पर ट्रस्ट है। और इस बात को सुनकर एक ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलता है कि मैं एक ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करूंगा जो अपना फेस भी हमें नहीं दिखाता। जिस पर चीफ याग्मी बोलते हैं कि क्या एल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम हमारे साथ यहाँ रहकर वर्क कर सको। जिस पर एल उन्हें मैसेज में लिखकर एक होटल रूम पर बुलाता है। और फिर सीन चेंज होता है और कीरा केस पर काम करने वाले बचे हुए ऑफिसर्स को हमें दिखाया जाता है, जिसमें वे ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि एल ने अब तक जितने भी केस सोल्व किए हैं अकेले ही किए हैं और वो अब अपना फेस रिवील क्यों कर रहा है। जिस पर चीफ याग्मी बोलते हैं कि एल इसी सिचुएशन का इंतजार कर रहा था जब हमारी टीम में बहुत कम मेंबर रह जाएंगे और वो उन्हीं पर भरोसा कर पाएगा जो कीरा केस के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और इस बात को सुनकर एक ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और वहीं से कीरा केस
उसको छोड़कर चला जाता है। इसके बाद चीफ याग्मी मात्सुदा के साथ एक होटल में जाते हैं और दूसरी तरफ एल अपने रूम में सोच रहा होता है कि अब मैं बहुत जल्दी दुनिया के सामने अपना फेस रिवील करने वाला हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और हमें लाइट को दिखाया जाता है जो पिछले कुछ दिनों में हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। और फिर वो एल को चैलेंज देकर बोलता है कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है। और फिर हमें चीफ याग्मी और मात्सुदा को एक डोर के सामने खड़े हुए दिखाया जाता है और यहीं पर डेथ नोट का एपिसोड 5 एंड हो जाता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना। और गाइज आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी वीडियो में भाई पहली बार एम रख रहा हूँ, तो यार इस वीडियो का एम है 100 व्यूज का। बहुत जल्दी यार इस एम को कंप्लीट करा देना। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।